औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, वाक़या है मौला अली अलैहिस्सलाम का कि आपके साथ जनाब कंबर जो कि आपके ग़ुलाम थे, जो आपके सहाबी थे, वो भी साथ थे। आपका गुज़र एक घर के करीब से हुआ कि उस घर में एक खातून थी जिसके चंद बच्चे थे और वो खातून, उसका शौहर जो था वो फौत हो चुका था। वो बच्चे ज़ारो कतार रो रहे थे, बिलक रहे थे भूख की वजह से, और वो खातून आग पे हांडी को चढ़ा के उसका बहाना बना रही थी कि जब कि उसमें कुछ भी नहीं था। और मौला अली अलैहिस्सलाम ने जब ये हालत देखी और बच्चों को के रोने का सबब पूछा तो खातून ने बताया क्योंकि ये भूखे हैं इसलिए ये रो रहे हैं और मैं ये चाह रही हूँ कि ये सो जाएं, मगर खाने को घर पे कुछ नहीं है। तो इमाम अलैहिस्सलाम फौरी अपनी मंजिल पे आए जहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम का क़याम था, और वहाँ से जनाब कंबर के साथ कुछ चीज़ें उठाई, खाने पीने की, कुछ खजूर चावल इस तरह की कुछ चीज़ें उठाई और उस खातून के घर गए और उस खातून से कहा कि जल्दी जल्दी इन बच्चों के लिए ये चीज़ें तैयार कर दे, ये खाना जो है वो तैयार कर दे। इतने में खातून ने खाना तैयार करना शुरू किया और इमाम अलैहिस्सलाम ने उन बच्चों को बहलाना शुरू किया और उन बच्चों के साथ खेलना शुरू किया। हत्ता कि इमाम अलैहिस्सलाम ने कंबर के बकौल कि इमाम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने उनकी सवारी बने, उनके सामने चौपाया बने, बकरी जैसी आवाज़ भी इमाम अलैहिस्सलाम ने निकाली। और यहाँ तक कि खाना तैयार हो गया कि इमाम अलैहिस्सलाम ने उन यतीम बच्चों को अपने खुद हाथों से खाना खिलाया। यतीम बच्चों को इमाम अलैहिस्सलाम ने खुद खाना खिलाया, इस हद तक के बच्चे सैर भी हो गए और वो मुस्करा भी रहे थे। हुआ तो जनाब कंबर ये सारा वाक़या जो था ये मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। जब इमाम अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले तो उस वक्त जनाब कंबर ने कहा कि मौला मैंने दो चीज़ें देखी हैं, एक चीज़ तो मुझे समझ आ गई है जबकि दूसरी चीज़ की मुझे समझ नहीं आई। तो उस वक्त मौला कुल ने फरमाया कि जी कंबर आपको किस चीज़ की समझ नहीं? कहा कि मौला एक तो वो सामान जो हम उन बच्चों के लिए लाए थे, आपने उनका बोझ खुद उठाया, मुझे नहीं उठाने दिया, ये तो मुझे समझ आ गई, इसलिए कि आप वो ज़हमत उठाना चाहते थे कि अली खुद उन यतीम बच्चों की परवरिश करे और उनको खाने का सामान उठाए और वो अजर और सवाब जो है वो अली अलैहिस्सलाम खुद लें उसका। मौला दूसरी बात मुझे समझ ये नहीं है कि उन बच्चों को हंसाने के लिए, उन बच्चों से खेलने के लिए आप चौपाए बने और आपने बकरी जैसी आवाज़ भी निकाली। मौला आखिर ये क्या वजह थी कि आपने बकरी जैसी आवाज़ निकाली? तो उस वक्त मौला कुल ने कहा कि हाँ, वो क्योंकि बच्चे यतीम थे और वक्त इतना हो गया था कि वो उनको नींद आ जाती, वो सो जाते और वो बच्चे रो रहे थे, तो मैंने बकरी जैसी आवाज़ इसलिए निकाली ताकि एक तो जब तक अली यहाँ है ये बच्चे न रोएं, जब अली यहाँ से जाए तो इनको हंसता मुस्कराता देख के जाए, और दूसरी बात ये है कि अगर वो सो जाते, वो न खेलते तो वो भूखे रह जाते और अली नहीं चाहता कि उसके होते हुए कोई बच्चा भूखा रह जाए। तो इमाम अलैहिस्सलाम का ये जो तौर था, ये जो तौर तरीका था, इमाम अलैहिस्सलाम क्योंकि यतीम परवर थे, हत्ता कि इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपना दस्तरखान जारी रखा और बहुत से ऐसे यतीम थे कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम को की तदफीन करके वापस आ रहे थे तो एक यतीम को रोते देखा, एक बेसहारा और मोहताज शख्स को, नाबीना शख्स को रोते देखा जो ज़ारो कतार रो रहा था और कह रहा था कि मेरा एक मोहसिन था जो मुझे खाना खिलाया करता था, आज तीसरा दिन है मेरा मोहसिन नहीं आया। तो उस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया यकीनन वो मेरे बाबा थे, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने आपके बाद यतीमों की परवरिश का सिलसिला जारी रखा। तो दोस्तों, यतीम परवरी एक बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको यतीमों के सर पे हाथ रखने और उनकी मदद करने की तौफीक अता फरमाए।